हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। जैसा कि आपने इसका पार्ट 1 वीडियो देखा था जिसमें आपने माइनिंग के कुछ क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन थे जो आपका बीसीसीएल और एससीसीएल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। उसी का ये पार्ट 2 है। इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन माइनिंग से देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आप जीके जीएस से देखिएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल ऑफ ओपन एचईएमएम इन ओपन कास्ट माइंस। जो आप एचईएमएम देखते हैं ओपन कास्ट माइंस में, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, जो ओपन कास्ट माइंस में उसमें जो मशीनरी जो चलती है, तो मशीनरी आपका वहाँ पर दो टाइप्स के चलते हैं। एक तो होते हैं डीजल ड्राइवन, एक होते हैं आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइवन, मतलब जो बिजली से चलने वाली मशीन, और एक होता है डीजल से चलने वाली मशीन। तो जो बिजली से चलने वाली जो मशीन होती है उसके मतलब उसको पावर देने के लिए जो आपका फील्ड स्विच होता है, फील्ड स्विच के बाद आपका ट्रेलिंग केबल जाता है, मतलब फ्लेक्सिबल केबल जाता है। उस फ्लेक्सिबल केबल का मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस में, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसका जो लेंथ मैक्सिमम होता है वो आपको 300 मीटर है। 300 मीटर से अधिक आपको डीजीएमएस के अनुसार आपको 300 मीटर से अधिक आप नहीं रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300 मीटर। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। 100 मीटर क्या है, अंडरग्राउंड माइंस में यदि कोई बिजली से कोई मशीनरी चलती है, जहाँ पर आप गेट इन बॉक्स के बाद अब देखिएगा कि एक मोटा सा ब्लैक कलर का वायर केबल जाता है, फ्लेक्सिबल केबल, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल केबल, जो आपको डायरेक्ट एसडीएल को कनेक्ट होता है। तो उसके लिए आपका जो मैक्सिमम जो केबल लेंथ है वो आपका 100 मीटर है, एसडीएल वगैरह अंडरग्राउंड में चलाने के लिए। लेकिन यही आपका लॉन्गवाल फेस में चलने वाली मशीनों के लिए मैक्सिमम फ्लेक्सिबल केबल का लेंथ का क्या लंबाई है, तो आपका 250 मीटर। तो लॉन्गवाल फेस के लिए बताएं, 250 मीटर लॉन्गवाल में जो मशीनरी चलती है ये हो गया। इसके बाद एलएसडी के लिए भी 250 मीटर भी है। उसके बाद शटल कार वगैरह जो चलता है उसके लिए भी आपको 250 मीटर है। कंटिन्यूअस माइनर के लिए भी 250 मीटर है। तो ये आपका किसके लिए 250 मीटर, ये समझ गए, तो ये आपका होगा नहीं। 100 मीटर किसके लिए दिया गया, ये आप समझ गए। 1000 मीटर मतलब 1000 मीटर आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर के लिए, ओपन कास्ट की जो सबसे बड़ी मशीन है उसको चलाने के लिए उसका जो फ्लेक्सिबल केबल का जो लेंथ है आपका वो 1000 मीटर है। कहाँ से ये लेंथ को गिना जाता है, जो आपको फील्ड स्विच होता है, फील्ड स्विच के बाद से लेकर जो मशीन तक का, से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपका फील्ड स्विच होगा, इस फील्ड स्विच से ये केबल गया, यही आपका फ्लेक्सिबल केबल आप जिस फोटो में देख पा रहे हैं। इसी केबल का लेंथ यदि बकेट की व्हील एक्सकेवेटर है उसके कंडीशन में आपको 1000 मीटर रख सकते हैं मैक्सिमम। ये आप देख रहे हैं ओपन कास्ट में एक मशीन लगा हुआ है, उसके केस में आपका जो फ्लेक्सिबल केबल का लेंथ है मैक्सिमम 300 मीटर होगा। ये आपने समझा, ये आपका होगा नहीं। तो ये 3 आपका हुआ नहीं, एक आपका ये करेक्ट आंसर है। यहाँ तक आप समझे। ड्रग लाइन का भी क्वेश्चन आपका पूछता है कि ड्रग लाइन के केस में जो आपका फ्लेक्सिबल केबल का मैक्सिमम लेंथ कितना होता है, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ ताकि आप लिख लीजिए कि एक ही में आपको टोटल फ्लेक्सिबल केबल का सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ड्रग लाइन के केस में आपको मैक्सिमम 600 मीटर का लेंथ रख सकते हैं। ये आप एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोसिव हम लोग यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड चाहे ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग के पर्पज़ से, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कौन होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एक्सप्लोसिव में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सेंसिटाइजर्स होते हैं, कंबसिबल मैटर्स होता है, एंटी सेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो उसमें से जैसे कि आपका सल्फर क्या है, तो सल्फर आपका, सल्फर हो गया, चारकोल हो गया, वुड हो गया, ये सारे कंबसिबल मैटर में आते हैं, जलने वाले पदार्थ, कंबसिबल मैटर। यहाँ तक आपने समझा। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या फिर आपका पोटेशियम नाइट्रेट बोला जाए, या फिर आपका अमोनियम नाइट्रेट बोला जाए, अमोनियम नाइट्रेट बोला जाए, अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यहाँ तक आपने समझा। उसके बाद आपका जो मैग्नीशियम कार्बोनेट्स एंड जो कैल्शियम कार्बोनेट्स है, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स है, ये स्टेबलाइजर्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं। ये आपने समझा। नन ऑफ दिस आपका होगा नहीं। इसके अनुसार आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपने समझा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। पूछा गया है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन कास्ट मशीन। ये जो 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन जो आपका ओपन कास्ट का मशीन नहीं है, नॉट लिखा हुआ है। तो आपको पता है टायर हैंडलर, बड़े बड़े टायर को हैंडल करने के लिए जो मशीन होती है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका ओपन कास्ट का मशीन है, ये आपका टायर हैंडलर कहलाता है। ये आपका होगा नहीं, ये समझ गए, क्योंकि ओपन कास्ट का मशीन है, पूछा गया ओपन कास्ट का कौन सा मशीन आपका नहीं है।
यहाँ तक समझे। उसके बाद आपका लिखा हुआ है क्रेन, बड़े बड़े मशीनों को लिफ्ट करने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनों को लोड करने के लिए लिफ्ट का यूज़ होता है। ये भी आपका ओपन कास्ट में यूज़ होने वाली मशीनरी है, ये समझ गए। तो ये आप भी आपका होगा नहीं। डोजर, डोजर भी आपका ओपन कास्ट में यूज़ होने वाली मशीनरी है। जो डोजर से एक क्वेश्चन पूछता है कि डोजर क्रॉलर माउंटेड होता है, मतलब चेन माउंटेड होता है या टायर माउंटेड, तो हमेशा याद रखिएगा डोजर आपका दोनों टाइप का ही हो सकता है, या तो एज पर रिक्वायरमेंट आप ट्रॉलर माउंटेड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप टायर माउंटेड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको ओपन कास्ट का मशीनरी है, ये आप समझ गए डोजर का, ये भी आपका होगा नहीं। एसडीएल साइड डिस्चार्ज लोडर, ये आपका अंडरग्राउंड का मशीन है जो आपके आप देख पा रहे हैं, यही आपका एसडीएल है। पूछा भी जाता है बहुत बार कि एसडीएल मैक्सिमम कितने ग्रेडियंट पे चल सकता है, तो मैक्सिमम 1/4, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है 1/4। तो इस प्रकार आपने देखा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपका पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ होल रोड फॉर 8 मीटर बेंच हाइट। यदि किसी बेंच का हाइट 8 मीटर है तो उस केस में जो आपका हॉल रोड का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए। तो आप सभी लोगों को पता है कि हॉल रोड का जो ग्रेडियंट, हॉल रोड का जो ग्रेडियंट जो होना चाहिए वो आपका 1/16 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपने पढ़ा है। हॉल रोड का एक वीडियो आप यूट्यूब पे मेरा क्लासेस में आप देखे होंगे, उसमें ये चीज़ मैं बताया हूँ। हॉल रोड से जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे वो सारा चीज़ उसमें डील किया हूँ। तो यदि ये 1/16 का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर का हाइट चढ़ने के लिए आपको 16 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, यही होता है। यही है 1/16, मतलब 16 मीटर चलेंगे तो 1 मीटर हाइट अप होगा। अब ये बेंच का हाइट कितना है 1 मीटर, कितना स्ट्रेच लेना पड़ रहा है 16 मीटर, ये आप समझ गए। यदि इसी के जगह में यदि 8 मीटर हो जाए तो गुना 8, तो मतलब 8 मीटर का बेंच हाइट, 8 मीटर के बेंच का हाइट कंडीशन में ये वाला कितना होगा, तो यहाँ पर भी इंटू 8 हो जाएगा। तो 16 को 8 से गुना करेंगे तो पता चलेगा आपका 128 मीटर, मतलब मिनिमम जो आपका बेंच का जो ये स्ट्रेच है, मतलब लंबाई हॉल रोड का, ये आपका कम से कम 128 मीटर होना ही चाहिए, तभी ये ग्रेडियंट मेंटेन होगा। 128 मीटर से कम कीजिएगा तो ग्रेडियंट आपका 1/16 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आपका अलाउ नहीं है। ये आप समझे, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। बहुत कोई क्या करते हैं 1/20 समझ के 1/20 समझ के 20/8 करके 160 कर दीजिएगा, तो ये आप इसको टिक आउट मत कीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 1/10 बोलकर जो कि आपका रैंप का ग्रेडियंट होता है 1/10, उसको सोचकर गुना 8 करके आप 80 मीटर मत लिख दीजिएगा। ये रैंप का, यदि यहाँ पर हॉल रोड के जगह में यदि रैंप पूछता तो उस केस में ये आपका 80 मीटर सही हो जाता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक यदि 8 मीटर का बेंच है, जैसे देख रहे हैं ना, ये एक बेंच मान के चलिए, तो ये हॉल रोड हमको इससे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इस हाइट को कवर करने के लिए ये लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो ये लंबाई की मैंने बात की आपको 128 मीटर कम से कम स्ट्रेच उसका होना ही चाहिए, तो ही ग्रेडियंट मेंटेन होगा। यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से समझा इस क्वेश्चन को। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइनिंग सरदार का आपका एक ओवरमैन और माइनिंग सरदार के एग्ज़ाम के लिए एक न्यू बैच आपका 4th बैच स्टार्ट हो रहा है 6 सितंबर 2023 को। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये समझे। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से विद्या ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लास करवाऊंगा, जिसमें आपको उस क्लास को आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जो आपको सुविधा होगा उसके अनुसार आप क्लास कीजिएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, बाय द वे आपने लाइव क्लास नहीं कर पाया उस केस में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट है, कोई भी डाउट रहेगा उसके लिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी डिस्कशन है एक कंप्लीट एग्ज़ाम का तैयारी के लिए। तो बहुत कोई जो अभी जस्ट आप लोग पीटी स्टार्ट किए हैं, तो जस्ट यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके नया क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग 6 सितंबर को क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक समझे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। एमाइन और पार्ट देयर ऑफ मे बी ट्रीटेड एज नेचुरली वेट। माइन या उसके किसी भाग को नेचुरली वेट की तरह हम लोग मतलब प्राकृतिक रूप से भीगा हुआ उसको ट्रीट करेंगे यदि इफ द रोडवे डस्ट सैंपल कंटेंट, यदि उस रोडवे से यदि हम लोग कोई डस्ट का सैंपलिंग लेते हैं और उसमें पाते हैं कितना या उससे अधिक का मॉइस्चर, वेट के अनुसार कितना या उससे अधिक का यदि नमी यदि पाते हैं तो उसको हम लोग
नेचुरली वेट की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, कि मतलब वो भीगा हुआ है। ये सभी लोग आप पढ़े हैं कि मोर देन 30% वेट के अनुसार जो सैंपल लेते हैं, जो हम लोग कोल्ड डस्ट का सैंपल लेते हैं, तो जो उस डस्ट का जो सैंपल लेते हैं, उस सैंपल में यदि हम लोग ये पाते हैं कि उसके वजन के हिसाब से यदि 30% या उससे अधिक यदि उसमें पानी है, तो वो सैंपल को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो नेचुरली वेट है। तो हमको उसको पानी से ट्रीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक आपने समझा। ये तो रहे माइनिंग के कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ इससे कुछ जुड़े हुए जीके जीएस से क्वेश्चन जो आपको आने वाले एससीसीएल या बीसीसीएल के एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। व्हाट इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का स्टेट लैंग्वेज क्या है, इसमें पूछा गया है। इससे क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टेट का अपना राजकीय भाषा होता है, जैसे कि त्रिपुरा और बांग्लादेश का बंगाली है, तो ये आपका होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पूछा गया है। मध्य प्रदेश का जो स्टेट लैंग्वेज है वो आपका हिंदी है। बंगाली कहाँ का है? ये आपका त्रिपुरा का एंड वेस्ट बंगाल का है। ये आपने समझा। तमिल जो स्टेट लैंग्वेज कौन से स्टेट का है? तो ये आपका तमिलनाडु का है। पूछ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भी। तेलुगु कहाँ का है? ये आपका आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का स्टेट लैंग्वेज है तेलुगु। हिंदी किसका किसका है? बहुत सारे स्टेट का है, मैं कुछ कुछ लिख दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश का है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा, etc बहुत सारे हैं। ये आपका स्टेट लैंग्वेज है। जैसे प्रत्येक राज्य का अपना एक राजकीय पशु होता है, राजकीय फूल होता है, राजकीय भाषा होती है, राजकीय चिन्ह होता है, स्टेट एम्बलम जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार एक स्टेट का एक अपना लैंग्वेज भी होता है। वो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का स्टेट लैंग्वेज क्या है। ये आपने समझा इस क्वेश्चन को। देखिए क्या क्वेश्चन आपका आएगा ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ये इसका 8-10 पार्ट लाकर आपका जीके जीएस जो भी एससीसीएल या बीसीसीएल में जो पूछने वाले वो सारा कवर अप हो जाए। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल क्या है? तो छत्तीसगढ़ का यदि स्टेट एनिमल यदि आप लोग पढ़े हैं तो सभी लोगों को पता है कि वाइल्ड बफेलो आपका छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है। वाइल्ड बफेलो कौन ला है? ये आप जो देख पा रहे हैं ये आपका छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है। ऊपर में देख पा रहे हैं आपको बारहसिंगा, ये आपका मध्य प्रदेश का, किसका? मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु जिसको बोलते हैं। यहाँ तक आपने समझा। आगे देख रहे हैं एलिफेंट, ये आपका झारखंड का, ये आपका झारखंड का स्टेट एनिमल है। यहाँ तक आपने समझा। झारखंड का भी समझ गए, मध्य प्रदेश का समझ गए, छत्तीसगढ़ समझ गए। सांभर डियर ये आपका उड़ीसा का है, याद रखिएगा, उड़ीसा का सांभर हिरन। ये जो सांभर हिरन आप जो देख पा रहे हैं ये आपका उड़ीसा का। ये हाथी देख पा रहे हैं ये झारखंड का स्टेट एनिमल है। तो फिगर से आप एक तरीके से आपको याद करने में सुविधा होगी, समझने में आपको आसानी होगी, इसलिए कुछ कुछ फिगर इसमें हम इंक्लूड कर दिए आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन जो आपका है, विच स्टेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया? मतलब क्षेत्रफल के अनुसार सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का क्या है? अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो माइनिंग के कुछ भी जो रिलेटेड वीडियोस इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए आ सकते हैं, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सबसे पहले आपके पास पहुँचे, कि ताकि बिना देरी करते हुए आप उसको कंप्लीट कर ले। तो काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार इसका क्या आंसर होगा। इसमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो आप सभी लोगों को पता है कि क्षेत्रफल के अनुसार हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है अकॉर्डिंग टू एरिया। सेकंड में कौन आता है? तो आपका मध्य प्रदेश आता है, ये आप समझे। उत्तर प्रदेश जो है ये आपका 4th नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू एरिया, याद रखिएगा। झारखंड अकॉर्डिंग टू एरिया आपको 15 नंबर पे आता है, ये एरिया के अनुसार बताएं। यदि पॉपुलेशन के अनुसार यदि पूछे तो फर्स्ट नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। मैं हल्का सा लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ये दोनों चीज़ आपका क्लियर हो जाए।
अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार। इधर वाला मैं पॉपुलेशन के अनुसार लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। कितने नंबर पे आया? उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे। राजस्थान जनसंख्या के अनुसार कितने नंबर पाएंगे? 7th नंबर पे। ये आपने समझा। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है, कितने नंबर पे आएंगे? जनसंख्या के अनुसार, ये आपका 5th नंबर पे आएंगे। और झारखंड कितने नंबर पे आएंगे? जनसंख्या के अनुसार 14th नंबर पे आएंगे। तो आपको जनसंख्या के अनुसार ही बता दिए, आपको क्षेत्रफल के अनुसार ही बता दिए। आप दोनों लिख के याद कर लीजिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन विच सिटी द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड इज सिचुएटेड, मतलब कौन से शहर में झारखंड का हाई कोर्ट स्थित है। तो सबका जो भी स्टेट है वो एक किसी विशेष सिटी में अपना हाई कोर्ट को बनाता है, जहाँ पर सबसे अधिक सुविधा होती है स्टेट गवर्नमेंट को, आवागमन की सुविधा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, वैसे जगह पे हाई कोर्ट को सिचुएट किया जाता है। तो झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो किस सिटी में सिचुएट है? ये आप सभी लोगों को पता है कि रांची में। इस फिगर में से ये जो आप देख रहे हैं ये आपका रांची हाई कोर्ट है, झारखंड का हाई कोर्ट, याद रखिएगा। ये आपने समझा। जबलपुर, ये मध्य प्रदेश स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो आपका जबलपुर में है, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये आपने समझा। उसके बाद आप जो देख पा रहे हैं बिलासपुर, ये छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, जो अभी मतलब सबसे सुंदर में इसको कहा जा सकता है कि इस तरीके से इस चारों में सबसे सुंदर में आपको ये दिख रहा है, ये आपका छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। कब ये इस्टेब्लिश हुआ था ये भी हल्का से मैं बता देता हूँ। 1 नवंबर 2000 को जब ये स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था तब। ये आपने समझा। ये झारखंड का हाईकोर्ट का फॉर्मेशन यदि पूछा जाए तो जब इस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था तब 15 नवंबर 2000, मतलब झारखंड जब बना था तब, ये आपने समझा। उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट कब बना था? 1936 में बना था, ये आपने समझा। उसके बाद जो कलकत्ता जो हाईकोर्ट है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका कलकत्ता हाईकोर्ट है। ये इंडिया का फर्स्ट हाईकोर्ट है। जब ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश शासनकाल में 1862 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कलकत्ता हाईकोर्ट जो सबसे ओल्डेस्ट हाईकोर्ट ऑफ इंडिया है, सबसे न्यूएस्ट हाईकोर्ट ऑफ इंडिया यदि पूछा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हाईकोर्ट है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हाईकोर्ट ये आपका 2019 में बना है, 1 जनवरी 2019 में। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट के तहत ये आपका तेलंगाना हाईकोर्ट 2019 में बना है। ये आपका न्यूएस्ट हाईकोर्ट ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल हाईकोर्ट ऑफ इंडिया मतलब टोटल अभी तक भारत में कितना हाईकोर्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ हाईकोर्ट्स इन इंडिया आर 25। ये आपने समझा। आते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए फिर पार्ट 3 कुछ दिन के बाद लाऊंगा। हाउ मेनी लेजिस्लेटिव सीट्स आर देयर इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का टोटल सीट कितने हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं 90, ये 90 आपका छत्तीसगढ़ का विधानसभा का सीट है। जैसे कि आप एक राज्यसभा का सीट जानते हैं, एक लोकसभा का सीट जानते हैं, एक विधानसभा का सीट जानते हैं। विधानसभा के सीट से विधायक लोग जीत के आते हैं, समझ गए। राज्यसभा के सीट से राज्यसभा के सदस्य जीत के आते हैं, लोकसभा के सीट से सांसद जीत के आते हैं। 81 ये आपका झारखंड का विधानसभा सीट है, ये आपने समझा। ये आपका मध्य प्रदेश का विधानसभा सीट है, और सबसे अधिक विधानसभा सीट पाई जाने वाला जो स्टेट है वो आपका उत्तर प्रदेश है, 403। इस प्रकार आपने कुछ का विधानसभा का सीट के बारे में आपने जाना, और इस प्रकार हम लोगों ने इस कंप्लीट सेशन को देखा। इसमें से कुछ क्वेश्चन माइनिंग के, कुछ क्वेश्चन जीके जीएस के किए। कोशिश करूंगा मैं आगे आने वाले वीडियो में कुछ माइनिंग के क्वेश्चन और जीके जीएस के क्वेश्चन और लाएंगे, कि ताकि आप एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।